एजी पैसा का जो आजकल का जो मसला है वो सिर्फ सिस्टम अपडेशन का है। ये बात याद रखिए कि सिस्टम अपडेशन की वजह से एजी पैसा का जो उमूर और काम है वो मुलतवी हो चुके हैं। इसी पैसा ने तकरीबन 10 से 12 घंटे तक जारी रहने वाली सार्फिन की शिकायत के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में एतराफ किया कि बाद सार्फिन को सर्विसेज में वक्फे से तातुल का सामना करना पड़ा। कंपनी ने अपने पैगाम में लिखा कि कुछ सार्फिन सर्विस में तातुल से मुतासिर हुए हैं, जबकि हमारी टीम इस मसले के हल और सर्विसेज की जल्द अज जल्द बहाली के लिए सरगर्मी से काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक मसला चल रहा है कि इजी पैसा अकाउंट जो है वो काम नहीं दे रहा है, एप्लीकेशन फेल हो रहा है मुख्तलिफ किस्म के, जिसकी वजह से बाज़ लोगों ने एप्लीकेशन को री इंस्टॉल किया, अन इंस्टॉल किया और इसी तरह मोबाइल को ऑफ ऑन करते हैं वगैरह। ये सब कुछ ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। मैं आपको एक हल बता देता हूँ और इसका हल जो है इंशाल्लाह आपके जो इजी पैसा का जो मसला है वो इनके लिए मुफीद रहेगा। इजी पैसा का जो मसला आजकल चल रहा है उसका एक मुख्तसर हल आपके सामने पेश करते हैं। और ये बात याद रखें कि सिस्टम अपडेशन का मरहला जारी है। सारे जो बैंक हैं वो सिस्टम अपडेट करने के लिए प्रायर नोटिस आपके नंबर पर भेजते हैं कि 2 या 3 दिन के लिए बैंक का जो एप्लीकेशन या सिस्टम है वो मुलतवी होगा, आपके सर्विसेज काम नहीं करेंगे। सारे बैंक HBL वगैरह, खैबर बैंक, ये जो एप्लीकेशन है या सिस्टम है ये आपको आपके नंबर पर एक मैसेज भेजते हैं कि आपको ये बात याद रखना चाहिए कि हमारा सिस्टम अपडेट हो रहा है, लिहाजा 2 या 1 दिन या 3 दिन के लिए हमारा जो सर्विस सिस्टम है वो मुलतवी हो चुके हैं। आइए इस सिस्टम की तरफ चलते हैं। इजी पैसा जो है ये स्टेट बैंक ने सबसे पहले 2009 में उसका जो डिजिटल सिस्टम है उसको एक्सेप्ट किया और इसको इजाजत दी और तकरीबन 55 मिलियन अकाउंट अब तक बन चुके हैं, यानी 5 करोड़ 50 लाख अफराद के अकाउंट इस डिजिटल सिस्टम पर बन चुके हैं या बैंकिंग पर बन चुके हैं, जिनमें से 31% जो है ये खवातीन के अकाउंट है। और सबसे आसान, आवाम के दरमियान सबसे आसान जो बैंकिंग सिस्टम या डिजिटल सिस्टम है ये इजी पैसा फराहम कर रहा है। इसी तरह 2023 में एक रिकॉर्ड कायम हुआ कि 2023 में 7 ट्रिलियन रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं इजी पैसा के थ्रू, जो कि एक रिकॉर्ड है। दीगर बैंकों के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा तादाद है जो कि आवाम के दरमियान 7 ट्रिलियन पैसे जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं। इसी तरह ये फर्स्ट डिजिटल बैंक है जो कि स्टेट बैंक ने एक्सेप्ट किया था और उसको इजाजत दी थी। ये उसके हकायक है और उसके जो तारीखी सिस्टम है। इसी तरह अब हम आते हैं इसी पैसा में मसाइल आते हैं। आजकल जो मसाइल है सिस्टम अपडेशन, इसका हल यह है कि आप इंतजार करेंगे 1 या 2 दिन, जब सारे लोगों के जो एप्लीकेशन है या सिस्टम है वो काम न दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम अपडेट हो रहा है। जिस तरह दीगर बैंकों के सिस्टम जो है वो अपडेट हो रहे हैं, सिस्टम को करेक्ट किया जा रहा है, इसी तरह इनको अपडेट किया जाए। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, 1 दिन 2-3 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपके पैसे बिल्कुल महफूज होंगे, इसमें कोई एक पैसा भी कम ना होगा और नहीं कोई खतरे की बात है। इसी तरह नंबर 2, बायोमेट्रिक फेल बाज औकात हो जाता है। जब बायोमेट्रिक फेल हो जाता है तो आपको अन इंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन को और फिर दोबारा री इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे आपका ये मसला हल होगा। अगर हल नहीं हुआ तो आपको टेलीनॉर फ्रेंचाइज या इजी पैसा फ्रेंचाइज की तरफ ओरिजिनल्स यानी सही के साथ चलना पड़ेगा। इसी तरह नंबर 3, ब्लॉक अकाउंट जब आपके लिए लिखा जाता हूं, आपको मैसेज दे रहा हूं, तो आपको 37 पर कॉल करना होगा। ये हेल्पलाइन है और ये अगर ये इस पर रिप्लाई न मिले और इसका जो रिस्पॉन्ड न करे तो फिर आपको फ्रेंचाइज की तरफ जाना पड़ेगा, जो ऑफिस होता है हर शहर में तकरीबन, और CNIC पर आपको ये सिस्टम करेक्ट करेगा, आपका सिस्टम ये मसला जो है वो हल करेगा। इसी तरह नंबर 4 जो है सेंडिंग मनी फेल्ड, ये एक मैसेज बार कभी कभी आता है। तो जब इस तरह आता है तो ट्रांजैक्शन ID जो है वो महफूज रहता है, जो एप्लीकेशन है इसमें उसका जो रसीद है या जो स्क्रीनशॉट है ये आपको TID जिसको कहते हैं ये अपने साथ ले जाना पड़ेगा या सेंड करना पड़ेगा। 37 पर रद्दा करना पड़ेगा और ट्रांजैक्शन ID आपको उसको देना पड़ेगा ताकि उनको पता चले कि मनी ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन उसके लिए ये लिख रहा है तो क्या मनी ट्रांसफर हो चुका है या नहीं।
तो वो आपका ये मसला हल करेगा ट्रांजैक्शन आईडी पर। इसी तरह नंबर 5 VPN जो है, अगर आपने VPN इंस्टॉल कर रखा है मोबाइल में तो एक ही वक्त में EasyPaisa एप्लीकेशन और VPN को नहीं ओपन होना चाहिए। इसमें से आपको ट्रांसफर के मामले में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा VPN को आपको बंद करना पड़ेगा और फिर आप EasyPaisa खोले, ओपन करें और ट्रांसफर करें। ये तरीकाकार है। लिहाजा VPN जो है वो ऑफ होना चाहिए जब आप ट्रांसफर करते हैं। इस दौरान बाज VPN जो है वो स्कैम होते हैं और आपके पैसे आपसे चोरी कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 6 फिंगरप्रिंट पर सारे जो सिस्टम है वो अपडेट हो चुके हैं, जो बैंकिंग का सिस्टम है। तो आपको फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक होना चाहिए। जो एप्लीकेशन है इसको आपके सारे मालूमात देने चाहिए ताकि आपके लिए आसानी रहे। फिंगरप्रिंट पर अपना ट्रांजैक्शन करवाए और इस तरह ट्रांसफर कराए। ये जो सब उमूर है, ये पासवर्ड या OTP वगैरह इनसे आप बचने की कोशिश करें। फिंगरप्रिंट जो है वो आपका सबसे मजबूत पासवर्ड है और सिस्टम और सेफ्टी है। ये कुछ बातें थी जो EasyPaisa के बारे में आजकल हो रहे हैं। तो ये बात एक बार फिर आपके लिए वजाहत कर सकूं कि सिस्टम अपडेशन हो रहा है, लिहाजा इसके लिए इंतजार करना होगा 1 या 2 दिन और इंशाल्लाह सारा जो मसला है वो हल होगा। शुक्रिया।